नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लाइव उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। अभी हाल में पटना हाई कोर्ट में एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है और वो किस चीज का है। पटना हाई कोर्ट पर्सनल असिस्टेंट रिक्वायरमेंट 2022 का आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं कि पटना हाई कोर्ट पर्सनल असिस्टेंट का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, पटना हाई कोर्ट पर्सनल असिस्टेंट का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, पटना हाई कोर्ट पर्सनल असिस्टेंट का सिलेबस क्या रहेगा, पटना हाई कोर्ट पर्सनल असिस्टेंट की सैलरी क्या रहेगी और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको पटना हाई कोर्ट पर्सनल असिस्टेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के बारे में जानना जरूरी है। वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती या फिर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा जिसमें इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन होगा। आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज के बारे में है, पटना हाई कोर्ट पीए यानी पर्सनल असिस्टेंट वैकेंसी 2022 का नोटिफिकेशन अभी हाल ही में जारी किया गया है। पटना उच्च न्यायालय यानी पटना हाई कोर्ट ने पर्सनल असिस्टेंट के पदों के लिए एक भर्ती अधिसूचना वो जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार पटना हाईकोर्ट ने पर्सनल असिस्टेंट के 45 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 15 अप्रैल 2022 से 5 मई 2022 तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से पटना हाई कोर्ट पर्सनल असिस्टेंट भर्ती 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम पीएचसी यानी पटना हाई कोर्ट पर्सनल असिस्टेंट वैकेंसी ऑनलाइन फॉर्म 2022 के अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या होगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आवेदन शुल्क क्या होगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इसका सिलेबस क्या होगा और इसके लिए आवेदन कैसे करें आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं पटना हाई कोर्ट पर्सनल असिस्टेंट वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो टोटल 45 पोस्ट है पर्सनल असिस्टेंट की। कैटेगरीज वाइज पोस्ट है वो आपको जल्दी बता दी जाएगी, जिसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से इसके लिए जो कैटेगरी वाइज वैकेंसी है वो देख सकते हो। बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। आपका उम्मीदवारों के पास अंग्रेजी यानी इंग्लिश शॉर्ट एंड और टाइपिंग के प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट के साथ किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। अगर आपने किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन कर रखी है और आपके पास साथ में इंग्लिश शॉर्ट एंड और टाइपिंग का सर्टिफिकेट है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर बात करें तो इंग्लिश शॉर्ट हैंड की आपकी स्पीड है वो कितनी होनी चाहिए, 80 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश की जो टाइपिंग है वो 40 वर्ड पर मिनट आपकी क्या है स्पीड होनी चाहिए। साथ में आपके पास 6 महीने का कंप्यूटर का डिप्लोमा यानी सर्टिफिकेट कोर्स भी होना अनिवार्य है। तो ये सभी चीजें अगर आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं कि एज लिमिट क्या रखी गई है। एज लिमिट के बारे में अगर बात करें तो मिनिमम एज आपकी 18 वर्ष रखी गई है और मैक्सिमम एज के बारे में अगर बात करें तो 37 वर्ष आपकी आयु वो रखी गई है। इसके अलावा आपको जो सरकारी नियमों के अनुसार जो सरकारी नौकरियों में आयु में छूट दी जाती है वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी, जिसके लिए आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन वीडियो डिस्क्रिप्शन दिया है वहां से आप इसको चेक भी कर सकते हो। बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। तो पटना हाई कोर्ट पर्सनल असिस्टेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर बात करें तो 15 अप्रैल 2022 से आपके फॉर्म भरने शुरू होंगे। अगर बात करें पटना हाई कोर्ट पीए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बारे में तो 5 मई 2022 तक आप अपना फॉर्म भर के जमा करवा सकते हो। इसके अलावा आपकी फीस जमा करवाने की लास्ट डेट है वो 5 मई ही है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इसके लिए एप्लीकेशन फीस है वो क्या रखी गई है। एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो किसी भी कैटेगरी के लिए आपकी कोई फीस नहीं है, चाहे वो जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, ईबीसी हो, फिर बीसी हो, एससी एसटी और ओएच और पीएच कैंडिडेट के लिए आपकी कोई फीस नहीं है, यानी आपका ये फ्री ऑफ कॉस्ट है वो आपका फॉर्म है वो भरा जाएगा। आपसे वही पैसा लिया जाएगा जो फॉर्म भरने वाला आपसे 30-40 रुपए लेता है फॉर्म भरने की, वही पैसा आपसे लिया जाएगा। बात करते हैं पटना हाई कोर्ट पीए सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। पर्सनल असिस्टेंट का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है इसमें, तो इसमें आपकी शॉर्ट एंड टाइपिंग होगी, एक आपकी इंग्लिश टाइपिंग रहेगी, एक आपका इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट होगा और साथ में आपका ओरल इंटरव्यू रहेगा। तो आपका इसमें कोई पेपर नहीं होगा, कोई पेन पेपर बेस्ड पेपर नहीं होगा, इसमें सिर्फ आपका शॉर्ट एंड टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग, लैंग्वेज टेस्ट और ओरल इंटरव्यू, इन चारों के माध्यम से ही आपका सिलेक्शन है वो किया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं कि इसमें मिनिमम आपका क्या रखा गया है क्वालिफाइड स्टैंडर्ड। तो मिनिमम क्वालिफाइड स्टैंडर्ड के बारे में अगर बात करें तो इंग्लिश शॉर्ट एंड टाइपिंग स्पीड के लिए 90% आपकी एक्यूरेसी होना जरूरी है। टाइपिंग टेस्ट इंग्लिश में अगर बात करें
तो 95% आपकी एक्यूरेसी में मांगी गई है। ये आपकी टाइपिंग में है और ऊपर वाली थी वो शॉर्ट हैंड में थी। इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर टेस्ट होगा, वो 60% आपको क्या नंबर उसमें लेके आने कम से कम। इसके अलावा कंप्यूटर एप्लीकेशन टेस्ट होगा, उसमें आपके 60% तक आपको कम से कम लेके आने पास होने के लिए। ओरल इंटरव्यू आपका 30% मार्क्स का रहेगा, यानी 30% आपको नंबर है कम से कम लेके आने। अगर आपका 100 नंबर का इंटरव्यू है तो आपको 30 नंबर मिनिमम लेके आने हैं। तो ये आपका मिनिमम जो सिलेक्शन है उसी के आधार पे आपका किया जाएगा। बात कर लेते हैं कि जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो आपके पास इंपोर्टेड डॉक्यूमेंट क्या क्या होने चाहिए। इंपोर्टेड डॉक्यूमेंट की अगर बात करें तो 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन की मार्कशीट, इसके अलावा जो आपका सर्टिफिकेट है कंप्यूटर सर्टिफिकेट हो गया, शॉर्ट हैंड और टाइपिंग का सर्टिफिकेट हो गया। इसके अलावा आपका जो मूल निवास है कास्ट सर्टिफिकेट है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, आपकी फोटो सिग्नेचर वगैरह, ये आपकी चीजें आपके पास होना जरूरी है। इसके अलावा आपके पास दो इंपॉर्टेंट चीजें है वो भी इन्होंने मांगी है, और वो कौन कौन सी है। एक तो आपका फोन नंबर खुद का होना चाहिए, और दूसरा आपका ईमेल आईडी। ये आपकी क्या है, खुद की ही आपको यूज करनी है। कई बार जब हम फॉर्म भरने जाते हैं तो जहां से हम फॉर्म भरते हैं वो व्यक्ति अपनी ईमेल आईडी और अपना फोन नंबर इसमें डाल देता है, जो आपके लिए क्या है बिल्कुल गलत है। वहां पे आपको अपना फोन नंबर यूज करना है, अपनी ईमेल आईडी यूज करनी है, क्योंकि जो फॉर्म में ईमेल आईडी वगैरह डाल जाती है, फोन नंबर डाला जाता है, उसी के माध्यम से आपको क्या है लेटेस्ट सूचना है वो आपको भेजी जाती है। नोटिफिकेशन आपको इसी के माध्यम से भेजे जाएंगे, जो भी नोटिस होंगे, आपका इंटरव्यू कब रहेगा, आपका शॉर्ट एंड कब रहेगा आदि के बारे में सारी जानकारी है वो इसी के माध्यम से भेजी जाएगी। और अगर ये जो फॉर्म भरेगा उसके ईमेल आईडी पर जाएगी तो वो ये चीजें चेक नहीं करेगा। अगर आपका सिलेक्शन हो भी जाता है तो भी आप वो सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, क्योंकि आपके पास वो लेटेस्ट न्यूज आएगी नहीं, और जिसके कारण आप वंचित रह जाओगे और आपका सिलेक्शन है वो वहीं पे रुक जाएगा। तो ये आपको चीजें आपको अपने ही यूज करनी है। अब बात करते हैं जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी, यानी पटना हाई कोर्ट पीए सैलरी बारे में अगर बात करें तो पे लेवल आपकी 30,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी है वो प्रदान की जाएगी। तो इसमें बहुत अच्छी सैलरी है, अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको ये फॉर्म है वो जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि पटना हाई कोर्ट पर्सनल असिस्टेंट का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, पटना हाई कोर्ट पर्सनल असिस्टेंट का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, पटना हाई कोर्ट पर्सनल असिस्टेंट का सिलेबस क्या रहेगा, पटना हाई कोर्ट पर्सनल असिस्टेंट की सैलरी क्या रहेगी, पीएचसी पीए का सिलेबस क्या होगा, पीएचसी पीए का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, पीएचसी पीए की सैलरी क्या रहेगी, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा आदि के बारे में यहाँ पे चर्चा की है। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड कराई है वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में आपको एक बेल आइकन दे रखा है उसको आपको प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।